एडोनाई यहोवा एलोहीम के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। मनस्से की दुआ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पिछले सेशन में हमने बात की थी कि मनस्से ने यहोवा को गज़बनाक किया अपने मकरूह कामों से, अपनी बद किरदारियों की वजह से, अपनी गुनाहों की वजह से। तो यहोवा एलोहीम ने उसको सजा दी, लेकिन बाद में जब उसने तौबा की तो यहोवा एलोहीम ने उसको बहाल किया। तो मनस्से ने क्या दुआ की, उस दुआ के बारे में बात करने से पहले हम एक बार फिर दूसरा तवारीख 33 बाब उसकी 11, 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा उस पर शाय अशूर के सिपा सलारों को चढ़ा लाया, जो मनस्से को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने यहोवा अपने एलोहीम से मन्नत की और अपने बाप दादा के एलोही के हजूर नहायत खाकसार बना, और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी ममलकत किसे, मनस्से बादशाह को, उसे उसकी ममलकत में यरूशलेम में वापस लाया। तब मनस्से ने जान लिया कि यहोवा ही एलोहीम है। अभी जब हम बात करेंगे मनस्से ने क्या दुआ की, और ये मैं आपको दुआ के बाद बताऊंगा कि ये दुआ किस जगह और किन जो बाइबल के नुस्खा जात है, वर्जन है, उनमें मौजूद है। और मनस्से ने यूं दुआ की, हमारे बाप दादा इब्राहिम, यसाक, यकूब और उसकी रास्तदार नस्ल के यहोवा अल शदाई, जिसने आसमानों और जमीन को नहायत नफासत और खूबसूरती के साथ बनाया, जिसने अपने कलाम से समुंदर की हदूद को बांध दिया, जिसने अपने अजीम और हैबतनाक नाम से गहराव को बंद करके मोहर लगा दी, जिससे तमाम इंसान तेरे सामने कांपते और थरथराते हैं। तेरी अजमत और हशमत नाकाबिले बर्दाश्त है। तेरी खफगी खताकारों के लिए खतरे का बायस है, लेकिन तेरे वादे रहमत से भरपूर, लामहदूद और बयान से बाहर है। आय एलान, तू तवील अल सबर, बर्दाश्त और रहम करने वाला है, जो आदमियों की बुराइयों को माफ करता है। आय यहोवा, तू अपनी नेकी और माफी के वादा के मुताबिक हमारे गुनाह माफ कर और अपनी लातदाद रहमतों से हमारी तौबा कबूल फरमा, ताकि हम बचे रहें। इसलिए कि तू यहोवा एलोहीम है, जैसा कि इब्राहिम, यसाक, यकूब का, जिन्होंने तेरी नजर में गुनाह नहीं किया था। मेरे गुनाह तो समुंदर की रेत से भी ज्यादा है, लेकिन मुझ गुनाहगार के लिए तूने तौबा की मोहलत मुकर्रर कर रखी है। आय यहोवा, मेरी बदकारियों पर नजर ना कर, क्योंकि वो बेशुमार है। मेरी बदकारियां इतनी हैं, मैं तेरे आसमान की तरफ निगाह करने के भी काबिल नहीं, क्योंकि मेरे अमाल तेरी तौरा यानी शरीयत के नाफी हैं। मैं लोहे के जुए के बेशुमार बंधनों से झुका हुआ हूं और अपना सर तक नहीं उठा सकता। मैंने तुझे रंजीदा किया और तेरे हजूर बदी की। मैं तेरी रजा पूरी नहीं कर पाया और ना तेरे अहकामात बजा लाया हूं। मैंने मकरूहात की पैरवी की, मकरूहात निसब की और बेशुमार दफा तुझको नाराज किया। अब मैं अपने दिल से तेरे सामने झुकता हूं, तेरे रहम के लिए इल्तिजा करता हूं। आई यहोवा, मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि मैंने तेरे हुजूर गुनाह किए हैं और मैं अपनी नाराजगी की राहों से वाकिफ हूं। मैं अपनी जिंदगी के तमाम अयाम तेरी सताइश करूंगा। आसमानों की तमाम कुव्वतें तेरी हम्दो सना करती हैं, क्योंकि तेरा जाहो जलाल अब्दुल्ला आबाद कायनो दायम है। आमीन। यह जी मनस्से बादशाह की तौबा, रहम की इल्तिजा है, दुआ है। अभी जी बात करूंगा ये दुआ किस किस जगह मिलती है, इसके रेफरेंस बताऊंगा। ये दुआ जी
वादिय कुमरान की गारों से मिलने वाले मुकद्दस नुस्खा जात में मिली थी। ये अब्रानी ज़बान में थी। बाद इसके तर्जमे यूनानी, जर्मन, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में जो उस वक्त रायती हुए। और अभी हम जैसे कि दूसरे डेड सी स्क्रॉल्स के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी टीम है काम कर रही है, सो जैसे दूसरे तमारों के हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसके भी की, तो मैंने कहा जी अपने ईमानदार लोगों से जो सच्चाई से वाकफ होना चाहते हैं उनसे इसका भी जिक्र किया जाए। ये मार्टिन लूथर ने जब कलाम मुकद्दस की 74 किताबों का जर्मन ज़बान में तर्जमा किया तो उसकी में ये दुआ शामिल थी। 74 किताबें, ना कि 66 और ना के 72, क्योंकि हमारे अक्सर वो रोते रहते हैं जी 66 किताबें हैं, बाकी गलत है, कैथोलिक मिशन गलत है, ये है वो है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो मार्टिन लूथर साहब ने 74 किताबों की ट्रांसलेशन की थी। तो अभी क्या मैं कहूँ कि जी प्रोटेस्टेंट ट्रांसलेशन ठीक है और कैथोलिक गलत है? नहीं जी, मैं नहीं ऐसा कह सकता। 1537 में मैथ्यू बाइबल का जो वर्जन है उसमें ये दुआ शामिल थी। 1599 में जिनीवा बाइबल के वर्जन में तवारीख की किताब के आखिर में, दूसरी तवारीख के आखिर में जो किताब थी उसमें यह मौजूद थी। फिर 1609 और 1610 में ओपोक्रिफे और ओरिजिनल जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें भी ये शामिल थी। ये दुआ 1979 में यूएसए बुक ऑफ कॉमन प्रेयर और आज भी एपिस्कोपल चर्च ऑफ यूएसए में बाकायदा तौर पर पढ़ी जाती है। इसके अलावा कदीम सुरयानी ज़बान में भी ये दुआ मौजूद है। स्लावी ज़बान जो आर्य कौम या आर्य कबीला था, उनकी बेशुमार ज़बानें थी, उनकी एक ज़बान जिसे मशरकी स्लावी ज़बान कहते हैं उसमें भी ये दुआ मिलती है। इसके अलावा आर्मीनिया, इथोपिया के तर्जुमों में भी ये दुआ मौजूद है। और अगर हम यूनानी तर्जमे की बात करें या यूनानी तर्जमों की बात करें तो उसमें कोडेक्स अलेक्जेंड्रियंस, उसमें ये दुआ मौजूद है। बुक ऑफ ओडीज, ठीक है जी, जो आम यानी बाइबल की दुआएं हैं या ज़बूर है, यानी मुख्तलिफ जो लोगों की बीच में अंबिया कराम की दूसरी दुआएं, या वो ओडीज, ये उनकी एक किताब है। और ये सिर्फ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स बाइबल्स है जो, उसमें भी ये ज़बूर जो है, ज़बूर की किताब है, उसमें उसके आखिर में ये दुआ आपको मिलती है। इसके अलावा कैनेटिकल जो है वर्जन है, ये सिर्फ पुराने और नए अहदनामे की दुआएं हैं जो, उनमें भी ये दुआ हमको बासानी मिल सकती है। इसके साथ ही ये दुआ जो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन है मौजूदा, जिसको इस्तांबुल कहते हैं, और कदीम बैजेंटाइन कैथलिक, उनकी ये जो दुआएं होती थी, इबादत होती थी संडे में, उसमें ये दुआ लाजमी पढ़ी जाती थी। ख़ास तौर पर हर 14वें संडे को, यानी 14वां जो इतवार होता था उसमें ये लाजमी पढ़ी जाती थी। और ये दुआ 51 जो ज़बूर है, 51 ज़बूर है, उसके साथ या उसके बाद में ये दुआ पढ़ी जाती है। सो जी सवाल ये है कि जब इतने मुस्तनद और कदीम नुस्खा जात में ये दुआ शामिल है और कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र है, तो आम लोगों तक इसकी रसाई क्यों नहीं है? तो इसका जवाब सबसे पहले आप अपने पास्टर साहब, चर्च लीडर, एवेंजलिस्ट, उनसे पूछिए, जो हालेलुया हालेलुया का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, नारे मारते रहते हैं, लेकिन सच्चाई की बात नहीं बताते, जिन्होंने कलाम मुकद्दस को बिजनेस बनाया हुआ है। मैं तमाम पास्टर साहबान की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार कहता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं।
बड़े बड़े खुदा के यहोवा के खादम भी हैं जो वाकई ही दिल से खिदमत करते हैं, और मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। ये मेरी बातें उनके लिए तकलीफ देह हैं जो ऐसा नहीं करते, जो सिर्फ 66 और 72 किताबों के चक्कर में फिर रहे हैं। भाई यहोवा का कलाम लामहदूद और बयान से बाहर है। मार्टिन लूथर ने जो 74 किताबों का जर्मन में तर्जमा किया, हम तो 87 बुक्स का कर रहे हैं। यह नहीं कि जी हमको बड़े आलम फाजल हैं, नहीं जी, हम इंतहाई गुनाहगार उस जाते पाक के हकीर अदना, यानी हम तो एक खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम वो बात करेंगे, मैं वो बात करूंगा जो कलाम मुकद्दस कहता है, या वो बातें करूंगा जिनसे आम लोग वाकिफ नहीं है। आप यिर्मयाह 33 बाब 2 और 3 आयत पढ़े तो क्या लिखा है? यहोवा जो बनाता और पूरा करता है, वो यहोवा जो कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी बातें और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। देखे जी, मैं तो अपने यहोवा एलोहीम को पुकारता, अपने यशवा हामशिक जो मेरा निजात दहिंदा है, जिसने अपनी सलीबी मौत से मुझे निजात दी, मुझे रिहाई दी, मैं तो उसकी मानता हूं। मुझे किसी पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चर्च की जरूरत नहीं है निजात के लिए, क्योंकि मेरा दरमियानी मेरी सीट वाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये दुआ आपकी जिंदगियों में बरकत लाएगी, खुशहाली का बायस बनेगी। आपकी जिंदगी में कोई पास्टर, कोई चर्च लीडर ब्लेसिंग नहीं ला सकता जब तक यहोवा एलोहीम और हमारा यशवा हामशिक जो हमारा निजात दहिंदा है वो ना चाहे। फजल उसकी देन है, ना कि किसी पास्टर की, ना किसी चर्च की, ना किसी कलीसिया की। सो सच्चाई की तलाश करें, यहोवा एलोहीम खुद ब खुद आपके लिए सारे दरवाजे खोलेगा। खुश रहें, सलामत रहें।